हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित गुरुकुल एंड दिस इज़ योगेश गर्ग। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एग्ज़ाम के बारे में, जिसका नाम है लिमिट। तो लिमिट वैसे तो मैथ्स का एक टॉपिक होता है, लेकिन ये इस एग्ज़ाम का नाम है जो आईएसआई बेंगलोर कंडक्ट करता है। आईएसआई आपको शायद पता हो, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जो कोलकाता से स्टार्ट हुआ था, है ना। और उसकी बेंगलोर की जो ब्रांच है वो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। आई थिंक काफ़ी सारे ईयर्स हो चुके हैं इस एग्ज़ाम को होते हुए। इस एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करने के लिए मैंने कोई पीपीटी वगैरह नहीं बनाई है, मैं सीधे आपको उसकी वेबसाइट के थ्रू ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इसकी वेबसाइट खुली हुई है। आप इसका जो होम पेज है वो खुला हुआ है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन नाम का टैब है, ठीक है। उसमें आप देख सकते हैं, मैं इसको बड़ा भी कर रहा हूँ स्क्रीन को, तो आई होप आपको और क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। सॉरी, आप देख पा रहे होंगे कि एग्ज़ाम जो है इसमें 3 कैटेगरी हैं फॉर 10th स्टैंडर्ड एंड बिलो। बिलो माने कि छठी से लेके 10वीं, 6 से लेके 10th। कैटेगरी बी यानी कि 11th और 12th। और कैटेगरी सी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। शायद मेरी जो ये वीडियो है ये काफ़ी हद तक कैटेगरी ए और कैटेगरी बी के स्टूडेंट्स को पहुंच पा रही होगी। कैटेगरी सी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो सिलेबस है मैथमेटिक्स के अंदर, जो आपका कॉलेज मैथ्स होता है वो सब कुछ है, और जो वो अपना ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो मैथ्स को मेजर्स लेके करते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से है। पर मैं इस वीडियो के अंदर खास तौर से जो कैटेगरी बी और कैटेगरी ए के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बात करने वाला हूँ। सो काइंडली जो कैटेगरी ए और बी के हैं वो ध्यान से सुने। तो आप देख सकते हैं इसके बारे में यहाँ पर जो बातें हैं कि भाई एग्ज़ाम जो है, वैसे तो ये 8 से लेकर 10 तक के लिए, लेकिन 6 और 7 के बच्चों को भी इंकरेज करते हैं कि भाई वो भी एग्ज़ाम दें। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि पेपर का जो पैटर्न है वो उन्होंने पूरा इन्फॉर्म किया हुआ है कि इसमें ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव में सेक्शन 1 सेक्शन 2, सब्जेक्टिव होगा कैटेगरी ए के लिए। कैटेगरी भी थोड़ा बहुत जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से सेट किया गया है, जैसे आप देख पा रहे हैं मल्टीपल करेक्ट, है ना। और काफ़ी खतरनाक इसके अंदर मार्किंग स्कीम है। ख़तरनाक इसलिए क्योंकि इन्होंने 5 नंबर दिए हैं फुल मार्किंग के लिए, फुल करेक्ट करने के लिए, और +2 इफ़ नो इनकरेक्ट चॉइस एंड नॉट ऑल करेक्ट चॉइसेस आर सेलेक्टेड। सो दैट्स अ बिग डील। जो लोग जे एडवांस की तैयारी कर रहे होंगे, तो ये वैसे तो आप आराम से खुद से देख सकते हैं, बस मैं तो आपको इस पर फॉर्म करना चाह रहा हूँ। जो जे एडवांस की तैयारी कर रहे होंगे वो भी जानते होंगे कि मोर देन वन चॉइस करेक्ट में कितना कितना इशू रहता है, ठीक है। तो कैटेगरी ए बी सी तीनों के इन्होंने मार्किंग स्कीम और सब कुछ बताया हुआ है। नाउ द नेक्स्ट एंड ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सिलेबस क्या है। तो देखिए, कैटेगरी ए का आप लोग सिलेबस देख पा रहे होंगे, आपको विजिबल होगा, राइट। सो यू कैन सी ये कैटेगरी ए का जो सिलेबस है, ज्योमेट्री, अलजेब्रा में देखिए क्या क्या है, फैक्टराइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, पॉलिनोमियल्स, है ना, अलॉन्ग विद वो जो रिलेशन होते हैं सम प्रोडक्ट के, फंक्शनल इक्वेशन जो अपने आईएनएमओ के सिलेबस का पार्ट भी होती है ना, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपीजीपी, एजीपी वगैरह, है ना, आइडेंटिटीज, प्रॉपर्टीज, डेफेंटाइन इक्वेशंस, सम स्पेशल सीक्वेंसेस, इनइक्वालिटीज, बेसिक फंक्शन, देयर एप्लीकेशन। तो बहुत शानदार सिलेबस है इसका अलजेब्रा का भी। मतलब जो आईक्यूएम वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जो मेरे चैनल से कनेक्टेड होंगे, जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो फॉर श्योर उनमें से स्टूडेंट्स वही होंगे मेजरली जिन्होंने, जो खुद ये अपना आईक्यूएम के स्टूडेंट होंगे, राइट। दे इधर दे हैव लाइक, उन्होंने या तो सिलेबस इसका अपना पढ़ा हुआ जानते हैं वो, है ना। तो द पॉइंट इज़ कि ज्योमेट्री है सिलेबस में, अलजेब्रा है, और इसके अलावा बेसिक अरिथमेटिक नंबर सिस्टम्स, तो वो आपका सब नंबर थ्योरी वाली चीज़ है, देखिए, है ना। ज्योमेट्री में आपका वही सब कुछ चीज़ें, सर्कल्स, ट्राइंगल्स, क्लास 9-10 की ज्योमेट्री, सिंपल एज दैट, है ना। और फिर कुछ ये देखिए, बेसिक काउंटिंग एंड प्रोबेबिलिटी, तो इसमें अपना वो पूरा कॉम्बिनेट्रिक्स वाला सेक्शन, है ना। तो आईओकेएम जैसा ही सिलेबस है, ये चीज़ें सब कनेक्टेड है, पता है आपको। मतलब ये मैं आपको बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि ये सब कुछ कनेक्टेड है। केवीपीवाई एग्ज़ाम, आईओकेएम एग्ज़ाम, और ये आपका आईएसआई, क्योंकि प्रोफेसर्स, है ना, कंटेंट, लोग जो उसकी तैयारी कर रहे हैं, अब जैसे एग्ज़ाम जो करवा रहे हैं वहाँ के स्टूडेंट्स करवा रहे हैं, तो वो सब स्टूडेंट्स जो हैं वो भी तो ये सब एग्ज़ाम देकर ही आए हुए हैं। मतलब उन्होंने खुद आईएसए का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होगा, ठीक है, उन्होंने खुद आईओकेएम वगैरह की प्रिपरेशन की होगी। अगर उनके टाइम पे, वैसे उनके टाइम पे केवीपीवाई बंद हो गया था, क्योंकि केवीपीवाई तो 2020 या 21 में आखिरी हुआ है, उसके बाद हुआ नहीं है, तो पर पीवाई की उन्होंने भी इसके ट्राई किए होंगे। सो दे आर नॉट मोर इनटू जे, दे आर मोर इनटू दिस काइंड ऑफ मैथमेटिक्स। सो द थिंग इज़, ये सिलेबस पूरा आपका ऐसा। कैटेगरी बी में देखिए, कैटेगरी बी में जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही हैं, मतलब इनमें सब में इंक्रीज या डिक्रीज़ किया है इन्होंने, पर आप देख सकते हैं कि सेट्स एंड फंक्शन, तो पूरी सेट थ्योरी, आईटीएफ, तो प्रॉपर जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से है, मैट्राइस, डिटर्मिनेंट्स वगैरह, है ना।
सीक्वेंस एंड सीरीज पूरा है, ज्योमेट्री तब भी है, ज्योमेट्री इसमें भी देखिए पूरी ही है, और सोल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल भी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है, वेक्टर्स एंड 3D भी है। भाई साहब आप सिलेबस देखिए, है ना, कॉम्बिनेट्रिक्स में सब कुछ है, ठीक है। कैलकुलस के अंदर सब कुछ नहीं है, मतलब इसमें इंटीग्रल कैलकुलस स्पेसिफिकली नहीं है, क्योंकि देखिए लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन AOD है, इट मीन्स, और मीन वैल्यू थ्योरम्स वगैरह है, तो इट मीन्स स्पेसिफिकली इंटीग्रल कैलकुलस नहीं है। आप अगर समझना चाहो कि क्या चीज़ नहीं है, तो इंटीग्रल कैलकुलस नहीं है, बाकी सब कुछ है, सब 11th-12th का पूरा सिलेबस है ना। अब आप स्टैटिस्टिक्स वगैरह देखें तो वो इंटरेस्टिंगली बीइंग एन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स ही नहीं दिया वो इन्होंने। ऑल्सो सबसे अच्छी बात ये कि इन्होंने ना पास्ट पेपर्स प्रोवाइड किए हुए हैं, आप देखिए इन्होंने पास्ट पेपर्स प्रोवाइड किए हुए हैं, पर आप देख सकते हैं सिर्फ 4 साल के किए हुए हैं, बट डेट इज़ ऑल्सो सफिशिएंट मतलब एक आइडिया लगाने के लिए। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जो बेस्ट सोर्स है इनकी प्रिपरेशन का, राइट, मैं पेपर खोल के भी दिखा देता हूँ, बेस्ट सोर्स है जो प्रिपरेशन का, वो है खुद ISI के पिछले साल के पेपर्स। ISI B स्टैट B मैथ के पेपर होते हैं, और बहुत सारे पेपर हो चुके हैं, और उनकी पूरी एक बुक आती है, टेस्ट पेपर, टोमेटो उसको बोलते हैं, पूरे टेस्ट पेपर्स की उनकी बुक आती है ना। आप अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे ढूंढेंगे, PDF ही मिल जाएगा आपको शायद इंटरनेट पे ऑनलाइन, मैं ढूंढता हूँ, मैं आप इसमें अटैच कर दूंगा, उसका लिंक वगैरह मिलेगा, वो भी अटैच कर दूंगा। तो ISI का जो उनका खुद की वेबसाइट है, उस पर भी आई थिंक शायद 2020, 19, 18 वो पेपर भी दिए हुए हैं। तो आप क्या करिए, अगर आप 6ठी से लेकर 10वीं तक के स्टूडेंट हैं और इसको देने वाले एग्ज़ाम को, अच्छा एग्ज़ाम है कब, वो भी इसमें बताऊँगा वीडियो में, तो आप ना उसके थ्रू, मतलब वो जो ISI की बुक है उसमें सिलेक्टिव क्वेश्चंस, कैलकुलस, देखिए जो भी थोड़े बहुत भी बच्चे भी तैयारी किए हुए होंगे उनको आइडिया मिल जाएगा कि कैलकुलस के कौन से क्वेश्चन है वो छोड़ दीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो अपने क्वेश्चन हैं वो छोड़ दीजिए, जो ज्योमेट्री से संबंधित हो, बेसिक अलजेब्रा से संबंधित हो, जो आपके कैटेगरी A के सिलेबस से कन्फाइंड हो, वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए, बाकी मत करिए। और जो कैटेगरी B वाले स्टूडेंट है भैया, वो तो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए, पूरी किताब अटैम्प्ट करिए। कैटेगरी B के जो स्टूडेंट्स होंगे वो यानी कि 11th और 12th, तो 11th के बच्चों के लिए थोड़ा चैलेंज है, क्योंकि उनका डिफरेंशियल उनका कैलकुलस वाला पोर्शन भी नहीं हुआ है और वेक्टर 3D भी नहीं हुआ होगा, तो उनको वो पढ़ना पड़ेगा खुद से, राइट। और या फिर वो देना चाहे तो वैसे देना। क्लास 12th के स्टूडेंट ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम की डेट है 4 जनवरी, तो पता नहीं आप लोग अगर JEE मीन्स जनवरी वाले अटैम्प्ट पे फोकस कर रहे हो तो शायद आपका फोकस उतना ना बने उस एग्ज़ाम के लिए, बट यू कैन गिव इट, लाइक प्रैक्टिस के लिए दे दीजिए, मत पढ़िए उसके लिए अलग से, जस्ट गिव इट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। सो एनीवेज, ये देखिए जैसे पेपर्स है ना, इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव 2 किस्म के पेपर होते हैं, राइट। तो मैं दोनों आपको ना डाउनलोड करके और दिखा देता हूँ क्लियरली। देखिए बेटा, तो 2025 का ये ऑब्जेक्टिव का पेपर है, 2 घंटे का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक है। इसमें सिंगल चॉइस भी है, न्यूमेरिकल भी है। कैटेगरी A का मैंने डाउनलोड किया है, आप देख सकते हैं, मतलब बिल्कुल ISI का पैटर्न है, ISI का पेपर फॉन्ट भी वही सेम है जो ISI यूज़ करता है, ISI B स्टेट B मैथ, और अच्छे क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तो क्वालिटी बहुत ही अच्छी होगी, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें टाइम, आई थिंक इसमें भी टाइम शायद 2 घंटे का तो रहता ही होगा, और RMO टाइप एग्ज़ाम, 7 क्वेश्चन, 6-7, ऐसा NMTC स्टेज 2 होता है उसी टाइप का एग्ज़ाम। देखिए इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन, ज्योमेट्री का क्वेश्चन, है ना, आई थिंक नंबर थ्योरी टाइप क्वेश्चन है जो भी। द थिंग इज़ कि वही सेम स्टाइल जो आपका ओलंपियाड में फॉलो होता है, राइट। सिलेबस फिर से एक बार आप देखिए, तो पूरा सिलेबस यहाँ PDF में भी अवेलेबल है, राइट। उन्होंने पूरा कि 8 से लेकर 10th का सिलेबस है, 11th-12th का सिलेबस है। कॉलेज वालों का आप देख सकते हैं वो बिल्कुल अलग है, JEE से कोई लेना देना नहीं है, मतलब उनका कॉलेज की आपकी अलग मैथ्स सब रहती है, उसका सब सिलेबस वगैरह है। सो द थिंग इज़ कि एग्ज़ाम है कब, है ना, ये देखते हैं एग्ज़ाम है कब। एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं, यहाँ तो शायद इसमें दी हुई नहीं है, आई थिंक, हाँ देखिए, मतलब मैंने आपको वैसे बता दिया है 3-4 जनवरी को है ना। कहीं शायद ये टैब मिस हो रहा है मुझसे, बट लाइक द एग्ज़ाम इज़ ऑन आपका 3rd, 4th, 5th Jan, राइट। आई थिंक वो उनके इसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। अच्छा, फ़ीस कितनी है इसकी? फ़ीस है कुल 300 रुपये, 299,
तो नॉट अ बिग डील। आई बिलीव कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं भैया सब इसके रजिस्टर करिए। अच्छा एग्ज़ाम है, लर्निंग एक्सपीरियंस है बढ़िया, ठीक है। और प्रिपरेशन करने के लिए क्या करना चाहिए, तो देखिए सबसे बढ़िया चीज़ है खुद ISI के PYQs। आप जितने ISI के PYQs लगा सकते हो उतने लगाइए, ठीक है ना। और फिर अगर वो आपका हो जाता है तो KVPY के ऐसे SX डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी, मतलब ऐसे वाले जो है ना वो 10वीं तक के सब बच्चे कर सकते हैं। और SX जो है जो जो IOQM की तैयारी कर रहे हैं, और SX जो है वो क्लियरली क्लास 12 के बच्चे, उसमें भी आप इंटीग्रल छोड़ दीजिए। अगर आप 11th में हैं और आप करना चाह रहे हैं तो आप कैलकुलस छोड़कर जो कर सकते हैं वो कर लीजिए SX के अंदर, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह वाली चीज़ें कर लीजिए। वैसे तो आपका भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी शायद पूरा नहीं होगा क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स का। तो मैं तो खास तौर से क्लास 10 तक के स्टूडेंट के लिए कहूँगा वो अपना ISI BSTET की जो बुकलेट आती है उससे सेलेक्टिवली क्वेश्चंस करिए, इनके खुद के PYQs करिए लिमिट के पेपर्स के, और अपना KVPY के ऐसे तक के क्वेश्चंस करिए, NMTC के PYQs करिए, और आपका ये खुद IOQM एग्ज़ाम। तो वो सब जुड़ी हुई हैं चीज़ें, मतलब आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आप इसके अकाउंट में जाके करिएगा रजिस्टर, इसमें दिया हुआ है पूरा इसके अंदर बारे में, ये रही इन्फॉर्मेशन। देखिए हाउ टू रजिस्टर, आप देख पा रहे होंगे, है ना, हाउ टू रजिस्टर। तो आप जाके रजिस्टर करिए, और डेट जो है वो 4-5 ऑनलाइन आपको एग्ज़ाम देना है, कोई समस्या की दिक्कत की बात नहीं है। चलिए ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग गुरुकुल, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।